वेक्टर टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। वेक्टर टॉपिक में दो वेक्टर्स का मैं स्केलर प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो सदिशों का अदिश गुणन। बिंदु गुणन भी इसको बोलते हैं बेटा, बिंदु गुणन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखिए जरा ध्यान से, ये एक हो गया हमारा वेक्टर ए और ये हमारा एक हो गया वेक्टर बी। इन दोनों के बीच के जो एंगल है वो बेटा हमारा क्या है, थीटा है। तो इन दोनों एंगल्स का इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से डिनोट करूंगा और डिफाइन करता हूं इस तरह से, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। इन दोनों के बीच के जो एंगल है उसके और उन दोनों के मापांक के गुणनफल के बराबर होता है स्केलर प्रोडक्ट। ये हमारा क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट। कई बार आपसे कह दिया जाएगा फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए आपसे बोलेंगे। उस सिचुएशन पर यहां से ये cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन हो गया। ठीक, इसके कुछ नोट हैं, मैं नोट करके आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला नोट ये है, दो सदिशों के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध। दो सदिशों के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा होता है, दो वेक्टर्स परस्पर लंबवत कब होंगे, जब उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, जब हम यहां पर रख देंगे तो cos 90 जीरो हो जाएगा, और cos 90 जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, यानी कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है देन सेटिस्फाई दिस कंडीशन, इफ सेटिस्फाई दिस कंडीशन देन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट ये बता देता हूं कि डॉट प्रोडक्ट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी कि वेक्टर ए डॉट बी लिखो या वेक्टर बी डॉट ए लिखो, ये दोनों एक ही चीज होती है। ओके, एंगल निकालने के लिए मैंने बता ही दिया। मैं और आपको एक चीज बता देता हूं, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होता है, के कैप डॉट के कैप भी 1 होता है। मैं इनमें से एक का प्रूफ बता देता हूं किस तरीके से 1 होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बनाऊं तो बेटा ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, जो जे कैप होता है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, और जो के कैप होता है वो हमारा जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। अब बेटा अगर हम बात करूं आई कैप डॉट आई कैप, तो आपको मैंने फार्मूला ऊपर बताया, मॉड ऑफ वेक्टर आई मॉड ऑफ वेक्टर आई, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के मॉडुलस की प्रोडक्ट हो जाएगी। देन उनके बीच के एंगल की कोशन, कोई भी वेक्टर खुद के साथ बेटा 0 डिग्री एंगल बनाता है, यानी ये 0 डिग्री आएगा, ये 1 ये 1 ये 1, यानी आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1। सिमिलरली वी कैन शो दैट दिस टू रिजल्ट आल्सो, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप भी 1 होता है। एक मैं और आपको बता देता हूं, चौथा नंबर इसके अंदर, आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0 बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप। अब अगर हम इसका प्रूफ की बात करूं तो देखिए यहां पर आप देख लीजिए, आई कैप डॉट जे कैप बराबर, बेटा समझिए जरा, ये दो वेक्टर्स, ये वाले दो वेक्टर्स
परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, तो मॉड ऑफ वेक्टर आई, मॉड ऑफ वेक्टर जे और एक cos 90, ये भी 1 वो भी 1, cos 90 0, इसलिए इनका जो डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 हो गया। ये आपको हमेशा लर्न रखना है, क्योंकि इससे ही बेटा आपको आगे क्वेश्चंस लगाने में, डॉट प्रोडक्ट निकालने में काफ़ी सुविधा है। तो देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो स्केलर प्रोडक्ट है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसका ज्योमिति निरूपण क्या होता है, मुख्य इसका मतलब क्या है। इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकता हूं कि वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप, या वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में प्रक्षेप। मैं आपको प्रक्षेप भी क्लियर कर दूं, आजकल ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जरा देखिए मैं इसका समझाता हूं। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा बिंदु ए है, ये पॉइंट ए हो गया, और ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में मैं मान लेता हूं इसका प्रोजेक्शन वेक्टर ए है, यही मान लिया बेटा। तो फिर मैं एक वेक्टर बी मान लेता हूं, ये हमने पॉइंट बी ले लिया और इसकी डायरेक्शन में मैंने वेक्टर वी मान लिया। मेरा टारगेट क्या है, वेक्टर ए का वेक्टर बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या होगा। सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्शन के बारे में, हिंदी में प्रक्षेप कहते हैं, प्रोजेक्शन के बारे में हमको पता होना चाहिए। प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन की डेफिनेशन ये है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट ड्रॉन ऑन ए लाइन इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑन द लाइन। यानी कि आपको किसी पॉइंट का किसी लाइन पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो उस पॉइंट से आपको उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और उस परपेंडिकुलर का जो फुट है, जिसको पाद कहते हैं हिंदी में, वो पाद जो है, जो फुट है, वो उस पॉइंट का उस लाइन पर प्रोजेक्शन कहलाएगा। ये तो पॉइंट की हो गई। अब लाइन की बात करूं, अगर किसी लाइन का प्रोजेक्शन किसी लाइन की डायरेक्शन में क्या होगा, उस लाइन को जो मिलाने वाले जो पॉइंट्स हैं, इंड पॉइंट्स, उनसे परपेंडिकुलर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन ए लाइन। ठीक है, तो अब मुझको इस वेक्टर ए का इस वेक्टर बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए, तो मेरा काम क्या है, लाइंस इसको मान लेता हूं मैं, ये ओ एक लाइन ही है। अब इसका प्रोजेक्शन ओ बी लाइन पर चाहिए ना, तो हमें इसके इंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो बेटा यहां पर तो दोनों का पॉइंट कोइंसाइड करता है, कॉमन पॉइंट है, तो यहां तो कोई मतलब नहीं है। यहां दूसरे इंड से हमें जिस पर परपेंडिकुलर चाहिए, जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां से बेटा हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। मैंने ए से बी लाइन पर एक परपेंडिकुलर मैंने ओ एम ड्रॉ कर दिया, ए एम ड्रॉ कर दिया। तो ये बेटा हमारा एंगल क्या हो गया, ये। तो अगर हम बात करूं, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ओ ए ऑन द लाइन ओ बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 एंड एम। दैट क्लियर। अब हम बात आती है प्रोजेक्शन को वेक्टर फॉर्म में मैं कैसे रिड्यूस करूंगा, वो चीज हमें बताना जा रहा हूं। मान लेते हैं इन दोनों के एंगल के बीच, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अब हम जानते हैं बेटा क्या, हाँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो मैं इन ट्रायंगल ए ओ एम, इन ट्रायंगल बी है। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं कॉस थीटा ले लेता हूं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। बेस क्या होगा बेटा, जो एंगल उठाते हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस कर्ण होता है, और शेष जो होता है वो ही हमारा बेस होता है। तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स ओ एम बटे में ओ ए। अब अगर हम यहां से ओ एम बराबर ओ ए कॉस थीटा लिख दूं, तो ओ एम ही रहने दूं, ओ ए को मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए, और ये बन गया कॉस थीटा। ध्यान रहे, ओ ए वेक्टर, ओ ए का वेक्टर पोजीशन वेक्टर ए है, ओ से लेकर ए तक की ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस वेक्टर ए का क्या होगा, मॉडुलस होगी, मापांक होगी। तो बेटा इसको ऐसे कर दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। बी नो दैट, मैं अभी आपको स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन बता चुका हूं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा होता है।
अब हम यहां से क्या करता हूं, मैं सोचता हूं कि हमें चाहिए प्रोजेक्शन ए का ओबी लाइन पर। देन मैं देखता हूं प्रोजेक्शन है क्या ओ ए का ओबी पर, ओएम और ओएम मैंने निकाला है, तो मुझको ओएम चाहिए क्या होगा। तो ओएम है क्या, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेक्टर बी को अलग कर लेता हूं क्योंकि स्केलर है, इनको कहीं भी लिखिए। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा मैंने इनको साथ में कर लिया। अब अगर मैं देखूं इक्वेशन नंबर 1 का यूज करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओएम लिख सकता हूं। आगे लिख देते हैं यूजिंग 1। अब हम यहां से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ गया, तो ओएम बराबर हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये हमारा आ गया। इसका मतलब मैं अब कह सकता हूं यहां से, यही तो वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन है ना, हेंस हम कह सकता हूं द प्रोजेक्शन, हेंस द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी भी कह सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी भी कह सकते हैं। ओके, बराबर क्या है ओएम, और वो है क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर बी। सिमिलरली अगर हम इसी का यूज करूं, मान लो अगर हमको इसका प्रोजेक्शन इस पर चाहिए हो तो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। जब यहां से परपेंडिकुलर ये एन हो जाएगा तो अब आप समझ सकते हैं ये ओ एन ओ बी का प्रोजेक्शन होगा। और अगर हम ओ एन निकालेंगे तो वेक्टर वी कॉस थीटा इधर निकलेगा, वी कॉस थीटा, मॉड ऑफ वेक्टर वी कॉस थीटा, यानी कि ए को मुझे अलग करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें सिमिलरली द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में मॉड ऑफ वेक्टर। आप देखिए बेटा, जिसकी डायरेक्शन में हम वेक्टर निकालते हैं, जिसकी डायरेक्शन में हमको प्रोजेक्शन चाहिए, उसका ए डॉट बी तो सब में रहना है, जिसकी डायरेक्शन में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, जिसकी डायरेक्शन में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, बस खत्म। तो ये हमारा क्या है, प्रोजेक्शन। बहुत क्वेश्चन आप इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी, और ये बेटा यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी होती है, अगर आप चाहें तो इसको हम वेक्टर ए डॉट बी कैप भी लिख सकता हूं। अब इसके बाद में सिमिलरली मैं इसको भी लिख सकता हूं, वेक्टर ए कैप डॉट वेक्टर बी, ये लिख सकता हूं। ये हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्शन का टॉपिक हो गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसके आगे लेके आऊंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज सब चलेगा।